सो हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज बात करेंगे पीटी अभी भी उतनी इजी है या पीटी थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। क्या अपडेट्स हैं 2024 अगस्त के बाद या उससे पहले के क्या चेंजेस हैं, इसके बारे में बारीकी से बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग से। डिस्क्राइब एन इमेज डिटेल एक्शन में कुछ चेंजेस हैं। जी हाँ, चेंजेस हैं। टेम्पलेट वाले टास्क जो है उनमें चेंजेस जरूर देखने को मिले हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर ये अपने आप एआई टेक्नोलॉजी है, अपने आप इंफॉर्मेशन लेते लेते अपने आप को चेंजेस करती है, अपने आप में चेंजेस करती रहती है। और कुछ इररिलेवेंसी अगर उसको मिलती है कि हमारे टास्क में होना ये चाहिए था, और जो यूजर है, जो कस्टमर है, जो कर रहा है, बोल रहा है, उसकी चीजें रिलेवेंट नहीं कर रही है हमारे टेम्पलेट, हमारी चीजों से, तो वो क्या करता है, उस चीजों को ब्लॉक कर देता है। तो रोबोट ये सब चीजें करता है इररिलेवेंसी जब उसको मिलती है, बट वो इररिलेवेंसी 2-3 महीने बाद वापस से सेटल डाउन भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कोई भी ऐसा टेम्पलेट यूज करते हैं जिसमें आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी रिपीटेंस आ रही है बहुत बार, तो वो क्या इररिलेवेंट साउंड कर रहा था। ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट। डिटेल लेक्चर में आपको इस टाइप का टेम्पलेट यूज कर रहे हैं जिसमें 4-5-6 लाइनें सिमिलर ही आ रही है, बार बार वही सेम आई जा रही है, आई जा रही है, तो वो वर्क नहीं कर रहा था। अगर वो 2-3 बार आ जाए तो सही है, पर अगर वही लाइनें 5-6 बार आ जाएंगी तो जीरो चला जाएगा ऑटोमेटिकली। 2-3 बार तो सही है, आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी, 2-3 बार में आपने कंटेंट डिलीवर कर दिया, दैट्स ऑल, परफेक्ट है। बट अगर वो आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी 6-7-8 बार आ गया तो रिलेवेंसी आपकी डाउन होगी। सॉफ्टवेयर उस चीज को ब्लॉक कर देता है और नंबर पूरे जीरो दे देता है, नो मैटर कि आप लोग परफेक्ट बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, क्योंकि रोबोट है, इंफॉर्मेशन लेते लेते अपने आप को चेंजेस करता है। इसीलिए आपको अप टू डेट रहना जरूरी है। जो भी चेंजेस हैं, जो रियल चेंजेस है वही बताऊंगा, फालतू कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, और ना ही मैं कुछ आपको डराने वाली चीज बताऊंगा। जो रियलिटी है पीटी की, उसके बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, डिस्क्राइब एन इमेज डिटेल लेक्चर। तो सॉफ्टवेयर अपने आप सुनते सुनते आप लोगों को जज करते करते अपनी चीजें बना लेता है, और 6 महीने 8 महीने बाद कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर देता है उसके अंदर, अगर इररिलेवेंट आप लोग कुछ भी बोल के आ रहे हैं तो। हमें क्या लग रहा था कि शायद स्टूडेंट ही कोई गलती करके आ रहे हैं टेम्पलेट्स में, पर नहीं, टेम्पलेट्स में कुछ प्रॉब्लम थी, दैट्स व्हाई कुछ टेम्पलेट चेंज हुए हैं। तो इसीलिए अप टू डेट टेम्पलेट करिएगा, जिसमें रिपीटेंस बार बार ज्यादा ना हो, वो टेम्पलेट ही यूज करिएगा। वो कोई भी टेम्पलेट हो, डजेंट मैटर, कंटेंट अभी भी 20% ही मैटर करता है। अगर 20% आपका कंटेंट है, आपने उसके पूरे कीवर्ड्स बोल दिए, 2-3-4 कीवर्ड, तो मोर देन इनफ है। अभी भी फ्लुएंसी एंड क्लियरिटी ही मैटर करती है डिस्क्राइब एन इमेज और रिटेल लेक्चर में। रिटेल लेक्चर में हाँ, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा कंटेंट ज्यादा है। अब आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा, कि इजी है टफ है, आप लोग अंदाजा लगाना। आज से 1 साल पहले मैंने, मतलब अगर कहते हैं टफ है, कुछ चेंजेस है, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज से 1 साल पहले एक स्टूडेंट को कहा कि आपने अब डिस्क्राइब एन इमेज, अगर मेरे पे भरोसा करते हो, मुझ पे भरोसा करते हो, तो आपने क्या करना है कि डिस्क्राइब एन इमेज में 6 सेकंड ही बोलना है। देयर इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, या फिर द इमेज गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉपिक विच इज क्लियरली शोन ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, दिस ओवरऑल द इमेज इज वेरी ब्यूटीफुल, कंटेंट बोल के, दैट्स ऑल। 6 to 8 सेकंड बोल के एंड करके आ जाना। और स्टूडेंट का 80% गया था एक्सटेंडेड स्पीकिंग, मतलब जो स्किल था डिस्क्राइब एन इमेज रिटेल लेक्चर का, तो अब स्टूडेंट का 80% गया था। बट मैंने एक और स्टूडेंट को करवाया, पर उस पर वर्क नहीं किया। कहने का मतलब, बोलने का वे वहां पे मैटर किया उसका। अब ये चीज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को ये करना है, मैं ये चीज आपको बताने के लिए क्यों बताइए मैंने ये एक्सपेरिमेंट, कि सॉफ्टवेयर आपको आज भी 5 या 6 सेकंड में जज कर लेता है। वो आपका वे देख लेता है, पहचान लेता है कि आपको इंग्लिश कितनी बोलनी आती है। स्टार्टिंग के 4-5-6 सेकंड में आपको जज कर लिया जाता है, उसके बाद की सभी चीजें फॉर्मेलिटी है, दैट्स ऑल। कि 5 सेकंड से आपकी वॉइस टोन से आपका अंदाजा लगा लिया जाता है कि आप कितने परसेंट अच्छा बोलते होंगे। यही चीज क्या आप लोग जिस सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जज कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। उनकी डिमांड अलग है, एग्जाम की डिमांड अलग है, और हम इन्हीं सॉफ्टवेयर में उलझे हुए हैं। रेड वर्ड, ब्लू वर्ड, ग्रीन वर्ड, मेरा इसमें आ रहा है, मेरे को इसमें 90 दे रहा है, तो मैं यही टेम्पलेट फॉलो करूंगा, या फिर मेरे को इसमें नंबर नहीं दे रहा तो मेरे को एग्जाम में कैसे आएगा। जस्ट ऐसा कुछ नहीं करना, जस्ट सुन, बोलना है एंड लिसन करके देखना है क्या मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं, क्या मेरा फ्लो है, क्या कंटिन्यूसली लग रहा है सुनने में, क्या मेरे को इंग्लिश बोलने आती है, इंग्लिश पढ़ने आती है, यही चाहिए बस। रिपीट सेंटेंसेस में वही टेक्निक्स आज भी वर्क करती हैं कि आप आगे पीछे से बोलें, चाहे पीछे से बोल दिए, चाहे आगे से बोल दिए, चाहे 5 वर्ड बोले, चाहे 4 वर्ड, चाहे 6 वर्ड, जो मैंने टेक्निक्स बता रखी है मेरी वीडियोस में, एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, वो आज भी वर्क करते हैं। अब उनमें चेंजेस क्या, देखिए, आगे पीछे से वर्ड आप बोल सकते हैं रिपीट सेंटेंस में। कोई सेंटेंस सुना आपने, 2 वर्ड स्टार्टिंग में बोले, 2 वर्ड बीच से बोले, 2 वर्ड लास्ट से बोले, बोल सकते हैं। बट इससे होता क्या है, गलती क्या होती है कि प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं निकलती। वर्ड जो एक्चुअल में प्रोनाउंस होना था वो नहीं निकलता, वर्ड उसकी जगह कुछ और निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी था तो टेक्नोलॉजिकल निकल जाएगा जब आप आगे पीछे से वर्ड बोलेंगे। इसलिए कहते हैं कि पहली कोशिश सीक्वेंस वाइज बोलने के लिए, जितना हो सके सीक्वेंस में 5-6 वर्ड बोले, फिर आगे पीछे हो जाए, 1-2 वर्ड चल जाएगा। बट सीक्वेंस से हटके जब बोलते हैं ना, तो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती है, उसका एस या ईएस या इज या एन या आर, उनकी जगह टू, द, ये सब निकल जाता है। दैट्स व्हाई इररिलेवेंसी मत करिए, आगे पीछे बोलना डिफिकल्ट होता है। 1-2 सेंटेंस आपने बोल दिए, गुनाह नहीं है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
जब आप 3-4 वर्ड बोलते हैं तो आपको कोई फिलर ऐड करना है, हाँ फिलर ऐड करना है। जब 3-4 वर्ड बोलते हैं तब आप फिलर ऐड कीजिए, लाइक इट इज इंपॉर्टेंट या आई एम गुड, आई एम हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, कुछ भी। जब आप 5-6-7 वर्ड बोल रहे हैं तो फिलर मत ऐड कीजिए। फिलर के भरोसे नहीं बैठना, कंटेंट है तभी फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन मिलेगी, अगर कंटेंट नहीं है तो सिर्फ फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन नहीं मिलेगी रिपीट सेंटेंस में। कहीं आप कंटेंट ना बोलें और इसकी कोई इंग्लिश की लाइन बोल दें और आपको फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन तो मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ा सा चेंज है, हल्का चेंज है ये, कि अगर कंटेंट 2-3 वर्ड का भी है तो उस 2-3 वर्ड के अकॉर्डिंग आपको फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन मिलेगी, अगर आप कोई फिलर ऐड कर देंगे तो इसीलिए कंटेंट रिपीटेड में मस्त है, चाहे आपके 3-4 वर्ड आए हैं किसी सेंटेंस में, फिर आप कुछ ऐड कर दो, एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 0 मिलेंगे, पर अगर आपने कुछ भी कंटेंट का एक भी वर्ड नहीं बोला, अपनी तरफ से कुछ इंग्लिश की लाइन बोली, तो शायद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेंगे। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इज स्टिल सेम, आप उसमें आई डोंट नो बोले या कुछ भी बोले, फ्लुएंसी के मार्क्स है। राइटिंग समरी ऊपर से उठा के लाइनें लिखनी है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। राइटिंग ऐसे, यस देयर आर सम चेंजेस इन राइटिंग ऐसे। अब वो टेम्पलेट वर्क नहीं करे हैं जिसमें आप सिर्फ एक एक वर्ड लिख के आ जाते थे और आपको मार्क्स मिल जाते थे, वो टेम्पलेट वर्क नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस देता हूँ, मैंने वीडियो भी डाली थी एक शॉर्ट, कि अब अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो वो टेम्पलेट अपने टीचर्स को दिखाएं, जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, कि सर क्या ये टेम्पलेट अभी अप टू डेट है क्या, किसी स्टूडेंट ने रिसेंटली एग्जाम दिया है क्या, चाहे आपने पहले 3 मंथ पहले एग्जाम दिया था, अब एग्जाम देने जा रहे हो, तो पिछले 3 महीने पहले शायद वर्क किया होगा, क्योंकि इन 3-1 महीने में ही चेंजेस हुए हैं राइटिंग ऐसे में। तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने 3 महीने पहले एग्जाम दिया था और अब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पहले अपने टीचर से पूछना कि क्या सर ये टेम्पलेट वर्क कर रहा है क्या, अप टू डेट है क्या आपके टीचर भी एग्जाम देके आ रहे हैं क्या विद इन 6 मंथ में या विद इन 2 मंथ्स में या विद इन 4 मंथ्स में। टीचर ने एग्जाम 3 साल पहले दिए थे, वही टीचर अभी चल बताया जा रहा है कि हाँ मेरे 67 आए थे जी, ये लो मेरी आईडी का पासवर्ड आईडी आप चेक कर लो। और टीचर की पीडीएफ पे विश्वास मत करना कि ये देखो मेरे अभी 90 आए हैं लेटेस्ट 2-3 दिन पहले, ये सब फेक है। आप लोग टीचर्स को थोड़ा ध्यान से उसकी एनालिटिक्स समझो, आसपास के बच्चों से रिव्यू लो टीचर्स का, तब जाके आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे। एंड मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं लेक्चर स्टडी नहीं करवाता कि बहुत सारे बच्चे आए उनको एक लेक्चर दिया और चले गया। लेक्चर लेना है तो आप मेरी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, सारा ज्ञान पड़ा है, कहीं क्लासेस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टचवुड आप सभी चीजें समझ सकते हो। बट फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो मैं डेली बेसिस पे स्पीकिंग सुनता हूँ, हर बच्चे को सुन के रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ यार मेरे को ऐसे बोलना था, मैं तो ऐसे बोल के आ रहा था, मेरे को कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, कैसे बोलना है, किस वे में करनी है, सब चीजें मैं डेली बेसिस पे करवाता हूँ। डेली मैं क्लासेस लेता हूँ आप लोगों की, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए अप टू डेट टेम्पलेट यूज करने हैं, बहुत से टेम्पलेट हैं वर्क नहीं करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मेरा टेम्पलेट सही है या नहीं, तो मेरे को आप सेंड कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स आ गए हैं, मेरे को भी नहीं पता होगा कि यार पता नहीं आप वाला टेम्पलेट अभी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, बट कुछ टेम्पलेट ऐसे हैं जो ब्लॉक हो चुके हैं, उनका मेरे को आइडिया, देन मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा ना उस चीज का। उसके बाद में रीडिंग का लेवल आज भी सेम है, रीडिंग एग्जाम में थोड़ी इजी आती है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं आती है। लिसनिंग में कह सकते हैं कि लिसनिंग ब्लैंक्स और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में 1-2 एक्सेंट ऐसे आते हैं थोड़े रफ, उसके अलावा सब कुछ सेम है। स्टिल राइट फ्रॉम डिक्टेशन इजी ही आती है, इसके अलावा पीटी के अंदर कुछ चेंजेस नहीं है। हाँ अब देखो हम यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे आके वीडियो बनाते हैं, अब कंटेंट नहीं है पीटी में, इजी है पीटी, कहीं डिफिकल्टी नहीं है। अब कंटेंट है ही नहीं पीटी के अंदर, क्या बताएं, हो गया सब कुछ बता दिया, पता है सब कुछ भरा पड़ा है यूट्यूब। अब नई नई वीडियो बनाने के लिए फालतू चीजें बतानी पड़ती हैं यूट्यूब पे आके हमें, कि हाँ ये चेंजेस हो गए, ये अपडेट देखिए, नई टेक्निक, ये टेक्निक, शॉकिंग न्यूज, कुछ भी नहीं है, सब फेक है, कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं कुछ चेंज करने वाला, है ही नहीं पीटी में ऐसा देख के पढ़ना है इंग्लिश, उसके लिए क्या क्या वीडियो बनाऊं डेली डेली की, नहीं है ना कुछ कंटेंट, लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड बातें हैं। हमने जान करके बना बना के ना माहौल बना दिया पीटी टॉप पीटी की, नई नई डेली की वीडियो डालना, कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। आप जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ट्राई करेंगे, जितना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे। जस्ट सिंपल रखिए, साधारण एक टीचर को फॉलो करें, उसकी बात को समझें, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक जरूर करना, शेयर